नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब मौत दरवाजे पर दस्तक दे रही हो, जब जिंदगी के आखिरी कुछ पल बचे हों, तब एक इंसान के मन में क्या चलता होगा? शायद वो भगवान को याद करता होगा, अपनी गलतियों की माफी मांगता होगा, या फिर एक बेहतर अगले जन्म की प्रार्थना करता होगा, है ना? हम सब शायद यही सोचेंगे। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की आजादी का एक ऐसा महानायक भी था जो सिर्फ 23 साल की उम्र में अपनी फांसी की सजा का इंतजार करते हुए अपनी काल कोठरी में बैठकर भगवान को याद नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक लेख लिख रहा था, यह साबित करने के लिए कि भगवान है ही नहीं। वो नाम है भगत सिंह। हम सब भगत सिंह को एक वीर क्रांतिकारी, एक शहीद के रूप में जानते हैं, जिसने हंसते हंसते देश के लिए अपनी जान दे दी। लेकिन क्या हम उस भगत सिंह को जानते हैं जो एक बहुत ही गहरा, एक बहुत ही शिक्षित और एक बहुत ही साहसी दार्शनिक भी था? आज हम उनकी किसी बम या पिस्तौल की कहानी नहीं, बल्कि उनके सबसे शक्तिशाली हथियार, उनके विचारों की कहानी सुनेंगे। यह कहानी है उनके उस प्रसिद्ध और विस्फोटक लेख की, जिसका नाम है मैं नास्तिक क्यों हूं। यह लेख सिर्फ एक नास्तिकता का घोषणा पत्र नहीं है, यह एक युवा क्रांतिकारी की बौद्धिक यात्रा है। यह अंधविश्वास पर तर्क की जीत है, और यह उस अटूट साहस का प्रमाण है जो मौत के सामने भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहता है। क्या आप तैयार हैं उस भगत सिंह से मिलने के लिए, जो सिर्फ एक शहीद नहीं, बल्कि एक महान विचारक भी था? तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर नंबर 1, जब दोस्तों ने उठाए सवाल। एक नास्तिक की सफाई। इस कहानी की शुरुआत होती है 1930 में, लाहौर की सेंट्रल जेल की एक अंधेरी और तंग काल कोठरी से। यहाँ 23 साल का एक नौजवान भगत सिंह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गिन रहा है। उसे और उसके साथियों राजगुरु और सुखदेव को एक अंग्रेज पुलिस अफसर की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। मौत का साया हर पल उन पर मंडरा रहा है। ऐसे माहौल में कोई भी इंसान टूट सकता है। वो किसी सहारे की, किसी दिव्य शक्ति की तलाश कर सकता है। लेकिन भक्त सिंह कुछ और ही मिट्टी के बने थे। वे अपना समय अध्ययन करने, लिखने और अपने विचारों को और भी ज्यादा तेज करने में बिता रहे थे। इसी दौरान उनके कुछ साथी क्रांतिकारियों और दोस्तों ने उन पर एक बहुत ही व्यक्तिगत और कुछ चुभने वाला सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनके दोस्तों को यह देखकर हैरानी होती थी कि भगत सिंह, जो इतने विशाल संकट में हैं, वे कभी भी भगवान को याद नहीं करते, वे कभी प्रार्थना नहीं करते। उनमें से कुछ का मानना था कि भगत सिंह का यह नास्तिक होना, यह ईश्वर को न मानना, सिर्फ एक जवानी का जोश है, एक तरह का अहंकार या घमंड है। उन्हें लगता था कि भगत सिंह शायद खुद को बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझने लगे हैं, इसीलिए वे हजारों साल पुरानी धार्मिक मान्यताओं को खारिज कर रहे हैं। और उनमें से कुछ ने तो यह भविष्यवाणी भी कर दी थी कि यह सब घमंड बस कुछ ही दिनों का है। जैसे ही फांसी का दिन करीब आएगा, जैसे ही मौत का असली डर भगत सिंह को घेरेगा, वे टूट जाएंगे और भगवान को याद करने लगेंगे। यह बात भगत सिंह को बहुत गहराई तक चुभ गई। यह सिर्फ उनके विश्वास पर ही नहीं, बल्कि उनकी बौद्धिक ईमानदारी और उनके साहस पर एक हमला था। उन्हें लगा कि उनके अपने ही दोस्त उन्हें ठीक से समझ नहीं पाए हैं। वे यह नहीं समझ पाए हैं कि उनका नास्तिक होना कोई बचकाना शौक या कोई अहंकार नहीं है, बल्कि यह उनकी सालों की अध्ययन, उनके गहरे चिंतन और उनके तर्क का एक सुविचारित परिणाम है। इसीलिए भगत सिंह ने कलम उठाई। उन्होंने फैसला किया कि वो दुनिया को, और खासकर अपने दोस्तों को, ये बताएंगे कि वे नास्तिक क्यों हैं। उन्होंने यह लेख किसी दार्शनिक बहस के लिए नहीं लिखा था। उन्होंने यह लिखा था अपनी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए, अपने ऊपर लगे हुए अहंकार के आरोप का जवाब देने के लिए, और यह साबित करने के लिए कि उनका नास्तिक होना उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे विशाल ताकत का स्रोत है, खासकर मौत के सामने। यह लेख मैं नास्तिक क्यों हूं एक तरह से भगत सिंह का घोषणा पत्र है। यह एक बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही शक्तिशाली दस्तावेज है। इसमें वे एक वकील की तरह एक एक करके अपने ऊपर लगे आरोपों का खंडन करते हैं और अपने नास्तिक बनने की पूरी बौद्धिक यात्रा का वर्णन करते हैं। वे हमें दिखाते हैं कि कैसे एक धार्मिक परिवार में पला और बड़ा हुआ युवक धीरे धीरे अपनी अध्ययन और अपने अनुभवों के माध्यम से एक कट्टर तर्कवादी और नास्तिक बन गया। यह लेख हमें उस भगत सिंह से मिलवाता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। भगत सिंह, एक विचारक। इस ऑडियो बुक में
हम इसी लेख की परतों को एक एक करके खोलेंगे। हम भगत सिंह के तर्कों को समझने की कोशिश करेंगे और यह भी देखेंगे कि उनके यह विचार आज हमारे लिए क्या मायने रखते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होगी उस पहले आरोप से कि भगत सिंह का नास्तिक होना उनके अहंकार का नतीजा था। भगत सिंह इस आरोप का जवाब कैसे देते हैं? क्या वे खुद को विनम्र साबित कर पाते हैं या फिर वे इस आरोप को ही उल्टा अपने दोस्तों पर घुमा देते हैं? चलिए अगले चैप्टर में इस दिलचस्प मनोवैज्ञानिक बहस की पड़ताल करते हैं। चैप्टर नंबर 2, अहंकार किसका, आस्तिक का या नास्तिक का? भगत सिंह अपने लेख की शुरुआत ही उस सबसे तीखे और सबसे व्यक्तिगत आरोप से करते हैं कि उनका नास्तिक होना उनके अहंकार या घमंड का परिणाम है। यह एक बहुत ही आम आरोप है जो अक्सर नास्तिकों पर लगाया जाता है। भगत सिंह इस आरोप को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और फिर एक बहुत ही शानदार और अप्रत्याशित दाम चलते हैं। वे इस आरोप को खारिज नहीं करते, वे उसे उल्टा घुमाकर आस्तिकों पर ही एक बहुत विशाल और बहुत ही असहज करने वाला सवाल खड़ा कर देते हैं। वे पूछते हैं, अहंकार असल में किसका है? भक्त सिंह तर्क देते हैं कि अक्सर ईश्वर में विश्वास करना नास्तिक होने से कहीं ज्यादा अधिक अहंकार का काम हो सकता है। सोचिए इसके बारे में। एक आस्तिक व्यक्ति यह मानता है कि इस विशाल, इस अनंत ब्रह्मांड का जो सर्वशक्तिमान निर्माता है वो ईश्वर उसकी व्यक्तिगत रूप से परवाह करता है। वो मानता है कि ईश्वर उसके हर काम को देख रहा है, उसकी हर प्रार्थना को सुन रहा है और उसके जीवन की एक खास योजना बनाकर बैठा है। भगत सिंह पूछते हैं, क्या यह एक तरह का अहंकार नहीं है? यह मानना कि आप इस खरबों खरबों तारों और आकाश गंगाओं वाले ब्रह्मांड में इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं कि इसका बनाने वाला आपके छोटे से जीवन में व्यक्तिगत रुचि ले रहा है। यह तो आत्म महत्व की पराकाष्ठा है। इसके विपरीत भगत सिंह अपने नास्तिक दृष्टिकोण को एक बहुत ही गहरी विनम्रता के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि मैं तो बस ये मानता हूं कि मैं इस विशाल प्रकृति का एक बहुत ही छोटा, एक बहुत ही महत्वहीन हिस्सा हूं। मैं एक संयोग हूं। मेरा कोई विशेष महत्व नहीं है। मेरे होने या न होने से इस ब्रह्मांड को कोई फर्क नहीं होता। वे कहते हैं कि इंसान ने अपनी कमजोरियों, अपनी सीमाओं और अपनी लाचारी के कारण ही ईश्वर की कल्पना की, ताकि वो खुद को इस उदासीन ब्रह्मांड में महत्वपूर्ण महसूस करा सके। उसने एक ऐसा भगवान बनाया जो उसकी रक्षा करेगा, जो उसे प्यार करेगा और जो उसे मृत्यु के बाद भी एक बेहतर जीवन देगा। भगत सिंह के लिए यह सब इंसान के अपने अहंकार को सहलाने का एक तरीका है। वे अपने व्यक्तिगत उदाहरण से भी इस बात को समझाते हैं। वे कहते हैं कि जब वे एक युवा रोमांटिक क्रांतिकारी थे तो वे भी एक तरह के अहंकार में जी रहे थे। उन्हें लगता था कि उनका बलिदान बहुत महान है, कि वे जो कर रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अध्ययन किया और समझा, उन्हें यह एहसास हुआ कि वे और उनके जैसे हजारों क्रांतिकारी तो इतिहास की इस विशाल नदी में सिर्फ एक छोटी सी लहर की तरह हैं। असली हीरो कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि वो विचार है जिसके लिए वे लड़ रहे हैं। इस एहसास ने उनके अहंकार को खत्म कर दिया और उन्हें और भी ज्यादा विनम्र बना दिया। यह एक बहुत ही शक्तिशाली और विचारोत्तेजक तर्क है। यह हमें अपने ही विश्वासों के पीछे की मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम ईश्वर में इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि हमारे पास उसके लिए अच्छे तर्क हैं, या हम इसलिए विश्वास करते हैं क्योंकि यह हमें सुरक्षित, महत्वपूर्ण और प्यार किया हुआ महसूस कराता है? भगत सिंह हमें कोई जवाब नहीं देते, वे बस हमें एक आईना दिखाते हैं। तो भगत सिंह के अनुसार नास्तिक होना अहंकार नहीं, बल्कि यथार्थ को, अपनी लघुता को स्वीकार करने का साहस है। यह इस बात को स्वीकार करने की हिम्मत है कि हम इस ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं हैं। लेकिन भगत सिंह यह भी जानते थे कि सिर्फ यह कह देना काफी नहीं है कि मैं अहंकारी नहीं हूं। उन्हें यह भी साबित करना था कि उनका नास्तिकता का फैसला कोई हवा हवाई या भावनात्मक फैसला नहीं है, बल्कि यह एक लंबी और कठिन बौद्धिक यात्रा का परिणाम है। वो पैदा तो नास्तिक नहीं हुए थे, तो फिर वो कौन सी किताबें थीं, वो कौन से विचार थे और वो कौन से अनुभव थे जिन्होंने एक आस्तिक युवक को एक कट्टर नास्तिक में बदल दिया? इस रोमांचक बौद्धिक जासूसी की कहानी हम सुनेंगे अगले चैप्टर में। चैप्टर नंबर 3, जब किताबों ने तोड़ी आस्था, एक क्रांतिकारी की बौद्धिक यात्रा। भगत सिंह ने यह तो स्पष्ट कर दिया कि उनका नास्तिक होना अहंकार का नतीजा नहीं है,
लेकिन फिर सवाल उठता है कि यह आया कहां से। वे कोई जन्म से तो नास्तिक नहीं थे। इस चैप्टर में भगत सिंह हमें अपनी उस व्यक्तिगत और बौद्धिक यात्रा पर ले जाते हैं जो उन्हें एक धार्मिक सिख परिवार के युवक से एक कट्टर तर्कवादी और नास्तिक क्रांतिकारी तक ले आई। यह इस लेख का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि यह हमें दिखाता है कि भगत सिंह सिर्फ एक जोशीले देशभक्त नहीं थे। वे एक बहुत ही गहरे और गंभीर विचारक भी थे, जो अपने विश्वासों को बहुत ही गंभीरता से लेते थे। भगत सिंह बताते हैं कि उनका बचपन एक बहुत ही धार्मिक माहौल में बीता था। उनके दादा, जो आर्य समाजी थे, के घर में रोज यज्ञ और भजन होते थे। उनकी अपनी दादी उन्हें एक पक्का सिख बनाना चाहती थी। वे बचपन में घंटों बैठकर गायत्री मंत्र का जाप करते थे और पूरी श्रद्धा के साथ गुरुवाणी सुनते थे। वे बताते हैं कि वे एक रोमांटिक, आदर्शवादी युवक के रूप में बड़े हुए, जो ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास करता था। जब उन्होंने पहली बार क्रांतिकारी आंदोलन में कदम रखा, तब भी वे एक आस्तिक ही थे। वे ईश्वर से प्रार्थना करते थे और एक बेहतर भविष्य और शायद एक बेहतर अगले जीवन की भी आशा रखते थे। तो फिर बदलाव कहां से शुरू हुआ? भगत सिंह कहते हैं कि असली घुमाव तब आया जब उन्होंने अध्ययन करना शुरू किया, गंभीरता से और बहुत ही व्यापक रूप से अध्ययन करना शुरू किया। जब वे लाहौर के नेशनल कॉलेज में थे, तो उन्होंने किताबी कीड़ा बनकर कॉलेज की लाइब्रेरी की लगभग सारी किताबें अध्ययन कर डाली। उन्होंने सिर्फ भारतीय इतिहास और राजनीति ही नहीं, बल्कि उन्होंने दुनिया भर के क्रांतिकारियों, दार्शनिकों और विचारकों को भी अध्ययन किया। उन्होंने रूसी अराजकतावादी मिखाइल बाकुनिन को अध्ययन किया, उन्होंने कार्ल मार्क्स और लेनिन जैसे समाजवादियों को अध्ययन किया, और उन्होंने दुनिया भर के तर्कवादियों और नास्तिकों के साहित्य का भी अध्ययन किया। ये किताबें उनके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खोल रही थीं। उन्होंने उन्हें सिखाया कि हमें किसी भी पुराने, स्थापित विश्वास को सिर्फ इसलिए स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए क्योंकि वो पुराना है या उसे सब लोग मानते हैं। एक सच्चे क्रांतिकारी का पहला कर्तव्य है हर चीज पर सवाल उठाना, हर चीज की आलोचना करना। उन्होंने सीखा कि अंधी आस्था, चाहे वो किसी धर्म में हो, किसी ईश्वर में हो, या यहां तक कि किसी महान नेता में ही क्यों ना हो, वो प्रगति की सबसे प्रमुख दुश्मन है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आलोचना और स्वतंत्र सोच एक क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण हैं। इसी आलोचनात्मक दृष्टिकोण के साथ उन्होंने अपने पुराने धार्मिक विश्वासों को फिर से परखना शुरू कर दिया। वे कहते हैं, मैंने ईश्वर के अस्तित्व के बारे में अध्ययन करना और बहस करना शुरू कर दिया। मैंने तर्कवाद और नास्तिकता का बहुत ही गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने पाया कि ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क, जैसे कि इस दुनिया को किसी ने तो बनाया ही होगा, वे कमजोर और असंतोषजनक हैं। और दूसरी तरफ नास्तिकता के तर्क उन्हें ज्यादा मजबूत और ज्यादा तार्किक लगे। यह कोई एक दिन में होने वाला बदलाव नहीं था। यह एक धीमी, एक क्रमिक प्रक्रिया थी। यह उनके मन के अंदर एक लंबा और अक्सर दर्दनाक संघर्ष था। लेकिन अंत में उनके तर्क ने उनकी आस्था पर विजय पाली। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ईश्वर की अवधारणा सिर्फ एक कल्पना है, एक ऐसा सहारा है जिसे इंसान ने अपनी कमजोरी में बनाया है। और एक बार जब वे इस निष्कर्ष पर पहुंच गए, तो फिर वे कभी वापस नहीं मुड़े। उन्होंने लिखा, तर्क की कसौटी पर परखने के बाद मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकारने के लिए मजबूर हो गया। यह कोई अहंकार नहीं था, यह मेरे सोचने का ही एक नतीजा था। यह यात्रा हमें क्या सिखाती है? यह हमें अध्ययन करने की, स्वाध्याय की और स्वतंत्र सोच की शक्ति के बारे में सिखाती है। भगत सिंह सिर्फ बम और पिस्तौल की भाषा में ही नहीं सोचते थे, वे विचारों की दुनिया में भी एक बहुत महान योद्धा थे। उन्होंने हमें दिखाया कि एक सच्चा क्रांतिकारी वो नहीं है जो सिर्फ आंख बंद करके आदेशों का पालन करता है, बल्कि वो है जो खुद सोचता है, खुद अध्ययन करता है और अपने विश्वासों को खुद बनाता है। यह हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछने के लिए भी प्रेरित करता है। क्या आप अपने विश्वासों को, चाहे वो धार्मिक हों, राजनीतिक हों या सामाजिक हों, कभी तर्क की कसौटी पर कसते हैं, या आप उन्हें बस मानकर चलते हैं? भगत सिंह की यह बौद्धिक यात्रा हमें एक ज्यादा जागरूक और एक ज्यादा साहसी विचारक बनने के लिए चुनौती देती है। लेकिन सिर्फ तर्क ही नहीं था जिसने भगत सिंह को नास्तिक बनाया। दुनिया में मौजूद एक बहुत ही दर्दनाक सच्चाई ने भी उनके विश्वास को तोड़ने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। चैप्टर नंबर 4, जब भगवान खामोश रहा। दुनिया में दुख और अन्याय का सवाल
अगर तर्क और शिक्षा ने भगत सिंह के नास्तिक बनने के लिए बौद्धिक आधार तैयार किया था, तो उनके दिल को और उनकी आत्मा को झकझोरने वाली चीज थी इस दुनिया में मौजूद अपार दर्द, अन्याय और दुख का नग्न सत्य। यह धर्म के दर्शन का वही सबसे पुराना और सबसे दर्दनाक कांटा है, बुराई की समस्या। और भगत सिंह, जो सिर्फ एक विचारक ही नहीं बल्कि एक बहुत ही संवेदनशील और करुणामय इंसान भी थे, वे इस समस्या से सीधे सीधे टकराए। उन्होंने अपनी जेल की कोठरी से अपने तर्क की अदालत में ईश्वर को कटघरे में खड़ा किया और उससे यह सबसे मुश्किल सवाल पूछा। भगत सिंह पूछते हैं, आप कहते हैं कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ और परम दयालु ईश्वर है जिसने इस दुनिया को बनाया है। मैं पूछता हूं, उसने यह दुनिया बनाई ही क्यों, जब इसमें इतनी दर्द और इतना दुख था? वे कहते हैं कि अगर ईश्वर ने यह सब कुछ अपनी लीला या अपने मनोरंजन के लिए बनाया है, तो उसमें और एक नीरो जैसे क्रूर रोमन सम्राट में क्या फर्क है, जो रोम को जलते हुए देखकर बांसुरी बजा रहा था? वे उन धार्मिक व्याख्याओं को भी एक एक करके खारिज कर देते हैं जो इस दुख को सही ठहराने की कोशिश करती हैं। एक व्याख्या है कि यह दुख हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। भगत सिंह पूछते हैं, उन लोगों का क्या जो जन्म से ही अंधे या अपाहिज पैदा होते हैं? उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जिसकी उन्हें इतनी भयानक सजा मिल रही है? और अगर आप कहते हैं कि एक बिल्ली को मारने वाला अगले जन्म में बिल्ली बनता है और एक इंसान को मारने वाला इंसान, तो फिर इस न्याय का तर्क क्या है? वे इस पूरे कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को एक निरर्थक और मनगढ़ंत कहानी कहकर खारिज कर देते हैं। उनका सबसे शक्तिशाली और सबसे भावुक तर्क आता है जब वे अपने आसपास की दुनिया यानी भारत की गरीबी और गुलामी को देखते हैं। वे उस ईश्वर से सवाल करते हैं, तुम कहां हो? तुम यह सब क्यों होने दे रहे हो? वे लिखते हैं कि कैसे कोई लाख लोग मुट्ठी भर शोषकों के हाथों पिस रहे हैं। कैसे एक किसान जो दिन रात मेहनत करके अनाज उगाता है, उसके अपने बच्चे भूखे सोते हैं। कैसे एक बुनकर जो सबके लिए पोशाक बनाता है, उसके अपने परिवार के पास तन ढकने को पोशाक नहीं होता। वे पूछते हैं, क्या यह सब देखकर तुम्हारी आत्मा नहीं कांपती और तुम इसे चुपचाप देखते रहते हो? तुम कुछ नहीं कहते। भगत सिंह के लिए एक ऐसा ईश्वर जो इतने विशाल पैमाने पर हो रहे अन्याय और दर्द को चुपचाप देखता रहता है, वो या तो मौजूद ही नहीं है या फिर वो एक बहुत ही क्रूर और उदासीन तानाशाह है जो किसी भी हालत में पूजा या प्रार्थना के योग्य नहीं है। वे कहते हैं कि धर्म अक्सर लोगों को इस अन्याय को स्वीकार करना सिखाता है। वो उन्हें बताता है कि यह तुम्हारी किस्मत है, यह ईश्वर की मर्जी है। वो उन्हें इस जीवन में संघर्ष करने की बजाय अगले जीवन में सुख के सपने दिखाता है। और इस तरह धर्म शोषक वर्ग का यानी अमीर और शक्तिशाली लोगों का एक बहुत ही कारगर हथियार बन जाता है। यह गरीबों को उनकी जंजीरों से ही प्यार करना सिखा देता है। यह भगत सिंह के विचारों का समाजवादी पहलू है जो कार्ल मार्क्स के इस विचार से बहुत मिलता जुलता है कि धर्म जनता के लिए एक अफीम है। भगत सिंह का मानना था कि सच्ची मुक्ति इस जीवन में, इसी दुनिया में, इसी अन्यायपूर्ण सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बदलकर ही हासिल की जा सकती है, किसी काल्पनिक स्वर्ग में नहीं। और इसके लिए हमें ईश्वर से प्रार्थना करने की नहीं, बल्कि इंसानों को संगठित करके संघर्ष करने की जरूरत है। यह तर्क आज भी उतना ही शक्तिशाली है। जब हम आज भी दुनिया में गरीबी, युद्ध और अन्याय देखते हैं, तो भगत सिंह का यह सवाल हमारे कानों में गूंजता है। हम इस दर्द का क्या मतलब निकालें? क्या हम इसे एक दिव्य योजना का हिस्सा मानकर स्वीकार कर लें, या हम इसे एक मानवीय समस्या मानकर उसे हल करने की जिम्मेदारी खुद उठाएं? भगत सिंह ने दूसरा, ज्यादा मुश्किल और ज्यादा साहसी रास्ता चुना। उन्होंने ईश्वर को हटाकर इंसान को अपनी दुनिया के केंद्र में रखा। चैप्टर नंबर 5, इंसानियत ही मेरा धर्म। भगत सिंह का मानवतावाद। जब भगत सिंह ने ईश्वर, धर्म और आस्था की उन सभी पुरानी बैसाखियों को एक एक करके तोड़ दिया, तो सवाल उठता है कि फिर उनकी जगह पर उन्होंने क्या रखा? अगर कोई ईश्वर नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है, कोई ईश्वरीय नियम नहीं है, तो फिर जीवन का क्या मतलब है? हमारी नैतिकता का क्या आधार है? क्या हम एक अंधेरी, मूल्यहीन दुनिया में नहीं फंस जाते? यहां पर हमें भगत सिंह के दर्शन का सबसे सकारात्मक और सबसे प्रेरणादायक पहलू देखने को मिलता है। उनका नास्तिकता कोई नकारात्मक, कोई विनाशकारी चीज नहीं थी। ये एक खालीपन नहीं था,
बल्कि यह एक नई और ज्यादा विशाल और ज्यादा मानवीय चीज के लिए जगह बना रहा था। और वो चीज थी इंसानियत या मानवतावाद। भगत सिंह के लिए एक बार जब आप ईश्वर को इस समीकरण से हटा देते हैं, तो इस दुनिया को और इस पर मौजूद इंसानों की दर्द को सुधारने की सारी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों के कंधों पर ही आ जाती है। अब हम अपनी समस्याओं के लिए किसी और को दोष नहीं दे सकते, और न ही हम किसी दिव्य चमत्कार की प्रतीक्षा कर सकते हैं कि वो आकर सब कुछ ठीक कर देगा। अगर दुनिया में गरीबी है, तो उसे हमें ही मिटाना है। अगर समाज में अन्याय है, तो उसके खिलाफ हमें ही लड़ना है। ये एक बहुत अहम और बहुत ही गंभीर जिम्मेदारी है, लेकिन यह एक बहुत विशाल ताकत भी है। ये हमें हमारी अपनी नियति का, हमारे अपने भविष्य का मालिक बनाता है। भगत सिंह का मानवतावाद उनके समाजवादी विचारों से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था। वे एक ऐसे समाज का सपना देखते थे जहां एक इंसान द्वारा दूसरे इंसान का शोषण न हो। एक ऐसा समाज जहां जाति, धर्म, रंग या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव न हो। एक ऐसा समाज जहां हर किसी को अपनी पूरी क्षमता को विकसित करने का समान अवसर मिले। यही उनका धर्म था और यही उनकी पूजा थी। उनके लिए इंसान की सेवा ही सबसे अधिक ईश्वर सेवा थी। वे अक्सर अपने साथियों से कहते थे कि हमें सिर्फ अंग्रेजों को भगाकर उनकी जगह पर भूरे साहबों को बैठाने वाली आजादी नहीं चाहिए। हमें एक ऐसी क्रांति चाहिए जो पूरे सिस्टम को, पूरे सामाजिक और आर्थिक ढांचे को बदल दे। एक ऐसी क्रांति जो किसान को जमींदार से, मजदूर को पूंजीपति से और दलित को सवर्ण से आजाद कराए। यह एक बहुत ही व्यापक और बहुत ही गहरी दृष्टि थी। वे सिर्फ एक राजनीतिक क्रांतिकारी नहीं थे, वे एक सामाजिक क्रांतिकारी भी थे। यह मानवतावादी दृष्टिकोण हमें भगत सिंह के बलिदान को भी एक नए नजरिए से देखने में मदद करता है। वे देश के लिए क्यों मरे? क्या वे स्वर्ग में कोई इनाम चाहते थे? नहीं, क्योंकि वे स्वर्ग में विश्वास ही नहीं करते थे। क्या वे अगले जन्म में कोई बेहतर जीवन चाहते थे? नहीं, क्योंकि वे पुनर्जन्म में विश्वास ही नहीं करते थे। तो फिर क्यों? वे मरे सिर्फ और सिर्फ एक विचार के लिए, एक सपने के लिए, उस आने वाली पीढ़ी के सपने के लिए जिसे वे कभी देख भी नहीं पाएंगे। एक ऐसे भारत के सपने के लिए जो सिर्फ आजाद ही नहीं, बल्कि एक न्यायपूर्ण और एक समतावादी समाज भी हो। यह निस्वार्थता की, आत्म बलिदान की पराकाष्ठा है। भगत सिंह हमें दिखाते हैं कि नास्तिकता का मतलब स्वार्थी या अनैतिक होना नहीं है, बल्कि यह तो और भी विशाल और भी ज्यादा सच्ची नैतिकता की मांग कर सकता है। एक ऐसी नैतिकता जो किसी इनाम के लालच या किसी सजा के डर पर आधारित न हो, बल्कि जो इंसानियत के प्रति एक गहरे प्रेम और एक गहरी जिम्मेदारी से पैदा हुई हो। यह हमें सिखाता है कि हमें एक अच्छा इंसान बनने के लिए किसी ईश्वर की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ दूसरे इंसानों की जरूरत है। लेकिन यह सब जानने के बाद हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे यह लेख शुरू हुआ था। यह सब तो ठीक है, लेकिन जब मौत सच में सामने खड़ी हो, जब फांसी का फंदा कुछ ही गज की दूरी पर हो, तब क्या होता है? क्या तब भी ये सारी दार्शनिक बातें काम आती हैं? चैप्टर नंबर 6, जब मौत सामने हो, एक नास्तिक की अंतिम परीक्षा। अब हम भगत सिंह के इस लेख के उस अंतिम और सबसे शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं, जहां वे अपने दोस्तों की उस भविष्यवाणी का सीधा सीधा जवाब देते हैं कि मौत के डर से भगत सिंह भगवान को मानने लगेगा। भगत सिंह जानते थे कि यह उनके नास्तिकता की, उनके तर्कवाद की और उनके साहस की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है। अगर वे इस परीक्षा में डगमगा जाते, तो उनके जीवन भर के सिद्धांत, उनकी सारी बातें खोखली साबित हो जाती। लेकिन भगत सिंह इस परीक्षा के लिए तैयार थे, और उन्होंने जो जवाब दिया वो हमें इंसानी साहस और बौद्धिक अखंडता की एक अविश्वसनीय मिसाल पेश करता है। भगत सिंह एक बार फिर तर्क को उल्टा घुमा देते हैं। वे कहते हैं कि मौत के सामने एक आस्तिक के लिए शांत रहना एक नास्तिक की तुलना में कहीं ज्यादा आसान है। क्यों? क्योंकि एक आस्तिक व्यक्ति जो अपने धर्म के लिए या किसी अच्छे काम के लिए मर रहा है, उसके पास एक बहुत बड़ा सहारा होता है, एक बहुत बड़ी सांत्वना होती है। उसे यह विश्वास होता है कि यह जीवन तो बस एक पड़ाव है, असली जीवन तो मृत्यु के बाद शुरू होगा। उसे उम्मीद होती है कि उसके बलिदान के लिए उसे स्वर्ग में एक बहुत विशाल इनाम मिलेगा। उसकी दर्द, उसका बलिदान एक तरह का निवेश है जिसका उसे भविष्य में बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है। लेकिन एक नास्तिक के लिए क्या? भगत सिंह कहते हैं कि एक नास्तिक
जब वो किसी आदर्श के लिए मरता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसी आदर्श के लिए मरता है। उसके पास कोई और सांत्वना नहीं होती। वो जानता है कि इस मृत्यु के बाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक अंतहीन शून्यता है। कोई स्वर्ग नहीं, कोई इनाम नहीं, कोई अगला जीवन नहीं। उसका बलिदान पूरी तरह से निस्वार्थ है, क्योंकि उससे उसे व्यक्तिगत रूप से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। उसका एकमात्र पुरस्कार यह है कि उसका विचार, उसका सपना शायद उसके मरने के बाद भी जिंदा रहेगा और दूसरों को प्रेरित करेगा। भगत सिंह पूछते हैं, अब आप ही बताइए, इन दोनों में से किसको ज्यादा साहस की जरूरत है? वो कहते हैं कि किसी इनाम की आशा या किसी सजा के डर से अच्छे काम करना या बहादुरी दिखाना कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। असली बहादुरी तो तब है जब आप बिना किसी आशा, बिना किसी सहारे के, सिर्फ अपने सिद्धांतों के प्रति अपनी निष्ठा के कारण सही काम करते हैं और मौत का भी सामना करते हैं। और फिर वे बहुत ही गर्व के साथ ये घोषणा करते हैं कि वे अपनी इस अंतिम परीक्षा में सफल होंगे। वे लिखते हैं, मैं यह घोषणा करना चाहता हूं कि मैं अंत तक फांसी के तख्ते पर भी और उसके बाद भी एक नास्तिक ही बना रहूंगा। वे कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी एक उद्देश्य के लिए जी है और मैं उसी उद्देश्य के लिए मर रहा हूं और यही मेरे लिए काफी है। मुझे किसी और सहारे की जरूरत नहीं है। वे कहते हैं कि मैं यह देखना चाहता हूं कि क्या मैं अपने इन विचारों पर अंत तक टिका रह पाता हूं या नहीं। यह एक बहुत ही मार्मिक और बहुत ही शक्तिशाली क्षण है। यह एक युवा व्यक्ति का अपनी ही मौत के साथ, अपनी ही नियति के साथ एक संवाद है। यह सिर्फ बहादुरी का प्रदर्शन नहीं है, यह एक गहरी बौद्धिक और दार्शनिक शांति की स्थिति है। भगत सिंह ने अपने जीवन के अर्थ को बाहर किसी ईश्वर में नहीं, बल्कि अपने अंदर, अपने विचारों और अपने कर्मों में खोज लिया था। और इसीलिए मौत भी उनसे उनका वो अर्थ छीन नहीं सकती थी। और इतिहास गवाह है कि भगत सिंह अपने इस वादे पर खरे उतरे। जिस दिन उन्हें फांसी दी जानी थी, वे लेनिन की जीवनी अध्ययन कर रहे थे। जब जेलर ने उन्हें बुलाया तो उन्होंने कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। और फिर वे मुस्कुराते हुए इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए फांसी के फंदे की ओर चल दिए। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई पछतावा नहीं था, सिर्फ एक गहरी शांति और एक अटूट संकल्प था। उन्होंने यह साबित कर दिया कि उनका नास्तिक होना उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी सबसे विशाल ताकत थी। लेकिन भगत सिंह की यह कहानी, यह विचार सिर्फ नास्तिकता के बारे में नहीं है। चैप्टर नंबर 7, सवाल पूछने का साहस, भगत सिंह की असली विरासत। हम भगत सिंह के इस छोटे लेकिन बहुत ही गहरे और विस्फोटक लेख की अपनी यात्रा के अंत पर आ गए हैं। तो अंत में इस लेख का और भगत सिंह के इन विचारों का हमारे लिए क्या संदेश है? क्या इसका संदेश सिर्फ यह है कि हमें नास्तिक बन जाना चाहिए? नहीं, मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही संकीर्ण और गलत व्याख्या होगी। भगत सिंह खुद भी यह नहीं चाहते थे कि लोग आंख बंद करके उनके नास्तिक होने की नकल करें। ऐसा करना तो उसी अंधी आस्था का एक और रूप होता जिसके वे इतने महान आलोचक थे। मैं नास्तिक क्यों हूं का असली, गहरा और स्थायी संदेश नास्तिकता से भी कहीं ज्यादा विशाल है। यह तर्क, आलोचनात्मक सोच और बौद्धिक साहस के बारे में है। भगत सिंह की असली विरासत यह है कि वे हमें हर चीज पर, हर स्थापित विश्वास पर, हर पवित्र गाय पर सवाल पूछने का साहस देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हमें किसी भी विचार को, चाहे वो कितना भी पुराना, कितना भी सम्मानित क्यों ना हो, उसे बिना परखे, बिना अपनी तर्क की कसौटी पर कसे स्वीकार नहीं कर लेना चाहिए। यह लेख हमें बौद्धिक ईमानदारी का एक बहुत विशाल पाठ सिखाता है। भगत सिंह ने अपने विश्वासों को बहुत ही गंभीरता से लिया। उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने सोचा, उन्होंने बहस की और फिर वे एक निष्कर्ष पर पहुंचे। और एक बार जब वे उस निष्कर्ष पर पहुंच गए तो वे उस पर अडिग रहे, भले ही उसके लिए उन्हें अपने दोस्तों की नाराजगी, समाज का विरोध और यहां तक कि मौत का भी सामना क्यों न करना हुआ। यह हमें चुनौती देता है कि हम भी अपने विश्वासों के प्रति उतने ही ईमानदार हों। क्या हम सच में उन चीजों पर विश्वास करते हैं जिन्हें हम मानने का दावा करते हैं, या हम सिर्फ इसलिए मानते हैं क्योंकि वो सुविधाजनक हैं या क्योंकि वो हमें एक समूह का हिस्सा महसूस कराती हैं। भगत सिंह का यह लेख हमें यह भी याद दिलाता है कि एक क्रांतिकारी होने का असली मतलब क्या है। क्रांतिकारी होना सिर्फ बम फेंकना या सरकार बदलना नहीं है। क्रांतिकारी होना
सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण सोचने का एक तरीका है। यह यथास्थिति को चुनौती देने का, अन्याय के खिलाफ बोलने का और हमेशा एक बेहतर दुनिया की कल्पना करने का साहस है। भगत सिंह एक राजनीतिक क्रांतिकारी तो थे ही, लेकिन वे एक सामाजिक और एक बौद्धिक क्रांतिकारी भी थे। उन्होंने सिर्फ अंग्रेजों की गुलामी को ही नहीं, बल्कि हमारे अपने समाज के अंदर की गुलामी, यानी जातिवाद, अंधविश्वास और धार्मिक कट्टरता को भी चुनौती दी। अंत में भगत सिंह की यह कहानी हमें साहस की एक नई परिभाषा देती है। शारीरिक साहस तो बहुतों में होता है, लेकिन बौद्धिक साहस, यानी अकेले खड़े होकर भीड़ के खिलाफ जाकर एक असहज करने वाले सच को बोलने का साहस, वो बहुत ही दुर्लभ होता है। और नैतिक साहस, यानी अपने सिद्धांतों पर, अपनी अंतरात्मा की आवाज पर अंत तक टिके रहने का साहस, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो, वो तो और भी ज्यादा दुर्लभ है। भगत सिंह में यह तीनों ही तरह का साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। तो चाहे आप आस्तिक हों, नास्तिक हों या कुछ और, आप भगत सिंह के इस लेख से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यह हमें एक बेहतर, एक ज्यादा जागरूक और एक ज्यादा साहसी विचारक बनने के लिए प्रेरित करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी सबसे प्रमुख शक्ति हमारे शरीर में नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में है, सवाल पूछने की हमारी क्षमता में है। और यही वो शक्ति है जो हमें हर तरह की गुलामी से, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो या मानसिक हो, सच में आजाद करा सकती है। चैप्टर नंबर 8, आस्था का अंधा कुआं, अंधविश्वास और चमत्कारों पर प्रहार। भगत सिंह ने अपने लेख में यह तो स्थापित कर दिया था कि एक दयालु और सर्वशक्तिमान ईश्वर का अस्तित्व इस दुख और अन्याय से भरी दुनिया के साथ तार्किक रूप से मेल नहीं खाता। लेकिन वे यहीं नहीं रुकते। वे धर्म की उस पूरी इमारत पर ही हमला करते हैं जो सिर्फ ईश्वर की अवधारणा पर नहीं, बल्कि अंधविश्वासों, चमत्कारों और पौराणिक कथाओं की कमजोर नींव पर खड़ी होती है। इस चैप्टर में भगत सिंह हमें एक वैज्ञानिक की तरह, एक समाजशास्त्री की तरह ये दिखाते हैं कि कैसे धर्म अपनी इन कहानियों के माध्यम से इंसान की तर्क बुद्धि को पंगु बना देता है और उसे एक ऐसे अंधेरे कुएं में धकेल देता है जहां सवाल पूछने की कोई रोशनी नहीं पहुंचती। सोचिए दोस्तों, धर्म की दुनिया में चमत्कारों की क्या भूमिका होती है? वे धर्म को एक रहस्यमयी, एक अलौकिक शक्ति देते हैं। वे इस बात का सबूत होते हैं कि कोई दिव्य शक्ति है जो प्रकृति के नियमों को भी अपनी मर्जी से घुमा सकती है। मूसा का समुद्र को 2 भागों में बांट देना, ईसा मसीह का पानी पर चलना, या हमारे अपने पुराणों में देवताओं द्वारा किए गए अनगिनत अद्भुत कार्य। ये कहानियां हमें आश्चर्य से भर देती हैं और हमें उस दिव्य शक्ति के सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर देती हैं। भगत सिंह इसी जड़ पर प्रहार करते हैं। वे पूछते हैं, ये चमत्कार होते कहाँ हैं? वे कहते हैं कि ये चमत्कार हमेशा अतीत की धुंध में या किसी दूर दराज की अनजानी जगह पर ही क्यों होते हैं? आज इस 20वीं सदी में जब हमारे पास कैमरे हैं, जब हमारे पास वैज्ञानिक जांच के तरीके हैं, तब ये चमत्कार कहाँ गायब हो गए हैं? उनका तर्क बहुत ही सीधा और बहुत ही शक्तिशाली है। वे कहते हैं कि जिसे हम चमत्कार कहते हैं, वो अक्सर या तो एक धोखा होता है या फिर प्रकृति की किसी ऐसी घटना का एक गलत विवरण होता है जिसे उस समय के लोग समझ नहीं पाए थे। जब प्राचीन इंसान को यह नहीं पता था कि ग्रहण क्यों लगता है, तो उसने उसके पीछे राहु केतु जैसे राक्षसों की कहानी बना ली। ये उसकी अज्ञानता का एक काव्यात्मक प्रकटीकरण था। लेकिन आज जब विज्ञान हमें ठीक ठीक बता सकता है कि ग्रहण क्यों और कब लगेगा, तो भी उस पुरानी कहानी से चिपके रहना भगत सिंह के लिए बौद्धिक बेईमानी है। वे धर्म के उस पहलू की भी कड़ी आलोचना करते हैं जो हमें भाग्य, किस्मत और ज्योतिष जैसी चीजों पर विश्वास करना सिखाता है। वे कहते हैं कि यह सब चीजें इंसान को गैर जिम्मेदार बनाती हैं। जब एक इंसान यह मानने लगता है कि उसकी सफलता या असफलता उसके कर्मों में नहीं, बल्कि उसके ग्रहों की चाल में या उसके हाथ की लकीरों में लिखी है, तो वो प्रयास करना ही छोड़ देता है। वो अपनी गरीबी को, अपने शोषण को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर लेता है। भगत सिंह के लिए यह एक बहुत ही खतरनाक विचार है। ये एक गुलामों की मानसिकता को जन्म देता है। यह लोगों को अपनी जंजीरों को ही एक गहना समझने पर मजबूर कर देता है। एक क्रांतिकारी के रूप में भगत सिंह यह जानते थे कि जब तक लोग इस मानसिक गुलामी से आजाद नहीं होंगे, तब तक वे किसी भी राजनीतिक या आर्थिक गुलामी से नहीं लड़ सकते। भगत सिंह का यह हमला सिर्फ हिंदू धर्म पर नहीं था,
वे हर उस संगठित धर्म की आलोचना करते थे जो तर्क पर आस्था को तरजीह देता है और लोगों को अंधविश्वासी बनाता है। वे कहते हैं कि धर्म अक्सर हमें दुनिया के बारे में सोचने से रोकता है। वो हमें बने बनाए जवाब दे देता है और कहता है, इस पर सवाल मत उठाओ, यह पवित्र है। लेकिन भगत सिंह के लिए कुछ भी पवित्र नहीं था, सिवाय इंसान की तर्क बुद्धि और सत्य की खोज के। यह हमें आज के समय में भी बहुत कुछ सिखाता है। हम आज भी अपने चारों तरफ अंधविश्वास का बोलबाला देखते हैं। हम आज भी देखते हैं कि कैसे लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ढोंगी बाबाओं और ज्योतिषियों के चक्कर काटते हैं। हम देखते हैं कि कैसे धर्म के नाम पर नफरत और हिंसा फैलाई जाती है। भगत सिंह की यह शिक्षा हमें एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें कहती है कि हम अपनी समस्याओं के वास्तविक भौतिक कारणों को खोजने की कोशिश करें, न कि किसी अदृश्य शक्ति को दोष दें। यह हमें एक ज्यादा तार्किक, एक ज्यादा जिम्मेदार और एक ज्यादा सशक्त इंसान बनाती है। लेकिन भक्त सिंह के लिए यह सिर्फ एक व्यक्तिगत दर्शन का मामला नहीं था। उनका मानना था कि एक क्रांतिकारी के लिए तर्कवादी और नास्तिक होना सिर्फ एक विकल्प नहीं, बल्कि एक अनिवार्य शर्त है। क्यों? एक क्रांतिकारी को ईश्वर में विश्वास करने से क्या खतरा है? इस गहरे और महत्वपूर्ण सवाल का जवाब हमें अगले चैप्टर में मिलेगा। चैप्टर नंबर 9, क्रांति की तलवार। एक क्रांतिकारी को नास्तिक क्यों होना चाहिए? अब हम भगत सिंह के दर्शन के उस बिंदु पर आते हैं जहां उनका नास्तिकता का विचार और उनका क्रांति का मिशन एक दूसरे से आकर मिल जाते हैं। भगत सिंह के लिए नास्तिक होना सिर्फ एक दार्शनिक बहस का विषय नहीं था, यह उनके क्रांतिकारी होने का एक अनिवार्य और अभिन्न अंग था। इस चैप्टर में हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि भगत सिंह ऐसा क्यों मानते थे कि एक सच्चे क्रांतिकारी को, जो इस दुनिया को बदलना चाहता है, उसे ईश्वर और धर्म की अवधारणा को पूरी तरह से त्यागना ही होगा। भगत सिंह का पहला और सबसे महत्वपूर्ण तर्क यह था कि अंधी आस्था किसी भी रूप में क्रांति की सबसे प्रमुख दुश्मन है। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, धर्म अक्सर लोगों को सवाल न पूछना और स्थापित सत्ता को बिना किसी आलोचना के स्वीकार कर लेना सिखाता है। वो हमें सिखाता है कि कुछ किताबें, कुछ लोग, कुछ परंपराएं पवित्र हैं और उन पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। भगत सिंह कहते हैं कि जिस व्यक्ति को इस तरह की अंधी आस्था की आदत हो जाती है, वो एक अच्छा क्रांतिकारी कभी नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि क्रांति का तो मतलब ही है हर स्थापित सत्ता को, हर पुरानी परंपरा को, हर अन्यायपूर्ण व्यवस्था को चुनौती देना। सोचिए, अगर एक क्रांतिकारी ईश्वर जैसी एक अदृश्य सर्वशक्तिमान सत्ता के सामने बिना सवाल पूछे झुक सकता है, तो वो एक सांसारिक, एक भौतिक सत्ता जैसे कि एक अत्याचारी सरकार या एक शोषक वर्ग के सामने कैसे खड़ा हो पाएगा? भगत सिंह का मानना था कि जो मन धार्मिक रूप से गुलाम है, वो राजनीतिक रूप से कभी भी पूरी तरह से आजाद नहीं हो सकता। इसके अलावा अंधी आस्था अक्सर व्यक्तित्व पूजा को भी जन्म देती है। लोग अपने नेताओं को भी एक देवता की तरह पूजने लगते हैं और उनकी हर बात को बिना सोचे समझे मान लेते हैं। भगत सिंह इस चीज के सख्त खिलाफ थे। वे जानते थे कि एक सच्चा क्रांतिकारी आंदोलन किसी एक नेता के करिश्मे पर नहीं, बल्कि अपने सभी सदस्यों की स्वतंत्र सोच और आलोचनात्मक चेतना पर आधारित होता है। इसीलिए एक क्रांतिकारी को सबसे पहले अपने मन को हर तरह की अंधी आस्था से मुक्त करना होगा और इसकी शुरुआत ईश्वर की आस्था को नकारने से होती है। दूसरा तर्क, जैसा कि हमने पहले भी छुआ है, वो यह है कि धर्म अक्सर लोगों को उनके शोषण के असली भौतिक कारणों से भटका देता है। वो गरीबी, असमानता और अन्याय को ईश्वर की इच्छा या पिछले जन्मों के कर्मों का फल बताकर उसे एक आध्यात्मिक जामा पहना देता है। इससे लोगों का गुस्सा, जो उन्हें क्रांति की ओर ले जा सकता था, वो ठंडा हो जाता है। वे अपने शोषकों से लड़ने की बजाय भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। भगत सिंह के लिए यह एक बहुत विशाल धोखा था। वे चाहते थे कि लोग यह समझें कि उनकी समस्याएं अलौकिक नहीं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक हैं, और उनका समाधान भी इसी दुनिया में, इसी समाज की संरचना को बदलकर ही मिल सकता है। तीसरा और शायद सबसे गहरा तर्क एक क्रांतिकारी की अपनी मनोवैज्ञानिक मजबूती से जुड़ा है। एक क्रांतिकारी का जीवन बहुत ही कठिन होता है। उसमें अनिश्चितता होती है, उसमें दर्द होती है, उसमें अकेलेपन का एहसास होता है और उसमें मौत का खतरा हर पल बना रहता है। ऐसे में ईश्वर में विश्वास करना एक बहुत महत्वपूर्ण सहारा
एक बहुत बड़ी सांत्वना हो सकता है। यह आपको उम्मीद दे सकता है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि आपके बलिदान का आपको स्वर्ग में इनाम मिलेगा। लेकिन भगत सिंह का मानना था कि एक सच्चे क्रांतिकारी को इस तरह की व्यक्तिगत सांत्वना की, इस तरह की बैसाखी की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उसे अपनी प्रेरणा और अपनी ताकत किसी बाहरी अलौकिक स्रोत से नहीं, बल्कि अपने अंदर से, अपने विचारों की सच्चाई से और इंसानियत के भविष्य में अपने विश्वास से लेनी चाहिए। जैसा कि हमने देखा, भगत सिंह के लिए एक नास्तिक का बलिदान एक आस्तिक के बलिदान से कहीं ज्यादा महान था, क्योंकि वो पूरी तरह से निस्वार्थ था। एक क्रांतिकारी को सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार रहना चाहिए, बिना किसी व्यक्तिगत इनाम की आशा के। और यह परम निस्वार्थता भगत सिंह के अनुसार सिर्फ एक नास्तिक ही पूरी तरह से हासिल कर सकता है। यह हमें भगत सिंह की क्रांति की अवधारणा की गहराई को दिखाता है। उनके लिए क्रांति सिर्फ सरकार बदलने का नाम नहीं था। यह इंसान को पूरी तरह से बदलने का, एक नए, एक बेहतर, एक ज्यादा तार्किक और एक ज्यादा साहसी इंसान का निर्माण करने का एक प्रोजेक्ट था। एक ऐसा इंसान जो किसी भी बाहरी सत्ता, चाहे वो ईश्वर हो या कोई तानाशाह, के सामने न झुके। एक ऐसा इंसान जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करे और अपनी नियति का निर्माता खुद बने। और इस नए इंसान के निर्माण के लिए पुरानी, सरी गली धार्मिक और अंधविश्वासी मान्यताओं के मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त करना जरूरी था। लेकिन अगर आप इस पुराने मंदिर को गिरा देते हैं, अगर आप ईश्वर को, धर्म को और पुरानी नैतिकता को खत्म कर देते हैं, तो फिर उसकी जगह पर आप क्या बनाएंगे? क्या आप इंसान को एक नैतिक रेगिस्तान में नहीं छोड़ देंगे? इस बहुत विशाल और बहुत ही रचनात्मक सवाल का जवाब भगत सिंह ने अपने मानवतावादी दर्शन में देने की कोशिश की। चैप्टर नंबर 10, इंसानियत का नया धर्म, बिना ईश्वर के नैतिकता का निर्माण। भगत सिंह ने अपनी तर्क की तलवार से ईश्वर, धर्म और अंधविश्वास की पुरानी दुनिया को तो ध्वस्त कर दिया, लेकिन वे कोई विनाशकारी, कोई शून्यवादी विचारक नहीं थे। उनका मकसद सिर्फ तोड़ना नहीं, बल्कि एक नई और बेहतर दुनिया का निर्माण करना भी था। अगर आप नैतिकता के पुराने, ईश्वर प्रदत्त आधार को हटा देते हैं, तो फिर आपकी नई नैतिकता का आधार क्या होगा? अगर सही और गलत का फैसला ईश्वर की किताब से नहीं होगा, तो फिर किससे होगा? इस बहुत ही महत्वपूर्ण और रचनात्मक सवाल का जवाब भगत सिंह के दर्शन का सकारात्मक दिल है। और उनका जवाब बहुत ही सरल और बहुत ही सुंदर है, इंसान। भगत सिंह एक गहरे मानवतावादी थे। उनके लिए नैतिकता का एकमात्र और अंतिम स्रोत और एकमात्र और अंतिम लक्ष्य इंसान और इंसानियत का कल्याण है। कोई भी कार्य अच्छा या सही तब है जब वो इंसानी खुशी को अधिक करता है, इंसानी दुख को कम करता है और इंसानी स्वतंत्रता और गरिमा को बढ़ावा देता है। और कोई भी कार्य बुरा या गलत तब है जब वो इसका उल्टा करता है। ये एक बहुत ही सीधी सादी, एक बहुत ही जमीन से जुड़ी हुई नैतिकता है। इसे किसी भी पवित्र किताब या किसी भी दिव्य आदेश की जरूरत नहीं है। इसे सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है, और वो है दूसरे इंसानों के प्रति करुणा और सहानुभूति। इस मानवतावादी नैतिकता का आधार है तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। भगत सिंह का मानना था कि हमें अपने नैतिक फैसले अपनी भावनाओं, अपनी परंपराओं या अपने पूर्वाग्रहों के आधार पर नहीं लेने चाहिए। हमें हर स्थिति का विश्लेषण करना चाहिए और यह पूछना चाहिए कि किस रास्ते पर चलने से सबसे ज्यादा लोगों का सबसे लंबे समय तक सबसे ज्यादा भला होगा। यह उपयोगितावाद के विचार के बहुत करीब है। उदाहरण के लिए, क्या चोरी करना गलत है? एक धार्मिक व्यक्ति कहेगा, हाँ, क्योंकि यह ईश्वर की आज्ञा के खिलाफ है। भगत सिंह कहेंगे, हाँ, यह गलत है, क्योंकि अगर हर कोई चोरी करने लगे तो समाज में अविश्वास और अराजकता फैल जाएगी, जिससे अंततः हर किसी का जीवन और भी ज्यादा दुखी और असुरक्षित हो जाएगा। आप देख रहे हैं, दोनों एक ही निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते बिल्कुल अलग हैं। एक का रास्ता आस्था का है, दूसरे का रास्ता तर्क और सामाजिक परिणामों का है। यह मानवतावादी नैतिकता भगत सिंह के अनुसार धार्मिक नैतिकता से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ और ज्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि यह स्थिर नहीं है, यह समय और ज्ञान के साथ विकसित हो सकती है। धार्मिक नैतिकता अक्सर हजारों साल पुरानी किताबों के नियमों में बंधी होती है, जो आज के समाज के लिए अप्रासंगिक या यहां तक कि अन्यायपूर्ण भी हो सकते हैं। लेकिन एक मानवतावादी नैतिकता हमेशा नए वैज्ञानिक ज्ञान
और नई सामाजिक समझ के लिए खुली रहती है। ये हमें लगातार अपने मूल्यों को सुधारने और एक और भी ज्यादा न्यायपूर्ण और करुणामय समाज बनाने के लिए प्रेरित करती है। भगत सिंह के लिए इस नई मानवतावादी नैतिकता का सबसे प्रमुख उद्देश्य था एक क्रांतिकारी समाज का निर्माण करना। एक ऐसा समाज जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के महान आदर्शों पर आधारित हो। उन्होंने लिखा, क्रांति से मेरा मतलब सिर्फ बम और पिस्तौल का पंथ नहीं है। क्रांति से मेरा मतलब है कि वर्तमान व्यवस्था जो खुलेआम अन्याय पर आधारित है, उसे बदलना होगा। उनके लिए किसी भूखे इंसान को खाना खिलाना एक पुण्य का काम नहीं, बल्कि एक नैतिक कर्तव्य था। किसी शोषित मजदूर के अधिकारों के लिए लड़ना, किसी दलित के सम्मान के लिए खड़ा होना, यही उनके लिए सबसे मुख्य पूजा थी। यह हमें भगत सिंह की नास्तिकता का असली सकारात्मक चेहरा दिखाता है। उन्होंने ईश्वर को इसलिए नहीं नकारा क्योंकि वे जीवन से नफरत करते थे, बल्कि उन्होंने ईश्वर को इसलिए नकारा क्योंकि वे इंसान से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उन्हें लगता था कि ईश्वर की अवधारणा इंसान को उसकी असली क्षमता, उसकी असली जिम्मेदारी से दूर ले जाती है। वे चाहते थे कि हम अपनी नजरें आसमान से हटाकर इसी धरती पर अपने आसपास के इंसानों पर केंद्रित करें। वे चाहते थे कि हम एक काल्पनिक स्वर्ग बनाने का इंतजार करने की बजाय इसी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करें। और यही वो अंतिम और सबसे प्रेरणादायक संदेश है जो भगत सिंह हमें अपने इस छोटे से लेकिन महान लेख के माध्यम से देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, हम आज इस अद्भुत यात्रा के अंत पर पहुंचते हैं। इस प्रेरणादायक लेख के आधार पर हमने साथ मिलकर यह जाना कि कैसे एक युवा क्रांतिकारी का तर्कवादी दर्शन हमें एक साहसी, एक जागरूक और एक स्वतंत्र जीवन जीने की प्रेरणा दे सकता है। मुझे उम्मीद है कि इस ऑडियो बुक के जरिए हमने जो कुछ भी सीखा है, वह सिर्फ सुनने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आपके जीवन का मार्गदर्शन भी करेगा। याद रखिएगा, यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं है, बल्कि आपके भीतर की अपार क्षमता को जगाने की कुंजी है। यह ऑडियो बुक आपको यह सिखाती है कि कैसे हर विश्वास पर सवाल उठाएं, कैसे तर्क की शक्ति को अपनाएं, कैसे सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और कैसे मौत के सामने भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रहें। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, यह आपको यह भी सिखाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आपके अंदर एक स्वतंत्र विचारक बनकर अपनी और अपने समाज की बेरियों को तोड़ने की कितनी क्षमता छिपी हुई है। अब जब आप इस ऑडियो बुक को सुनना समाप्त कर रहे हैं, तो मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। इन सिद्धांतों को याद रखें, इन पर विचार करें और इन्हें अपने दैनिक जीवन में लागू करने का प्रयास करें। और हमेशा याद रखें, आपके भीतर असीम शक्ति है और आप जो भी चाहें पा सकते हैं। आपके इस बहुमूल्य समय के लिए और इस यात्रा में मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई होगी और इसने आपको अपने मन की शक्ति और नियंत्रण के बारे में कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना न भूलें, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ उठा सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक ऑडियो बुक्स मिलती रहें। और हाँ, अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपके विचार और सुझाव हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हैं और हमें भविष्य में और भी बेहतर ऑडियो बुक्स बनाने में मदद करेंगे। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। हम जल्द ही एक और नई ऑडियो बुक के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सीखते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ते रहिए। याद रखें, आपके सपने सच हो सकते हैं।